नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए और अनूठे कार्यक्रम एस्ट्रो साइंस में। एस्ट्रो यानी ब्रह्मांड, यानी ग्रह, तारे, नक्षत्र जो हजारों वर्षों से एक निश्चित गति से इस सौर मंडल में भ्रमण कर रहे हैं और एक आम आदमी के जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव डाल रहे हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी घटना घट रही है वह इन ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव है। फिर वो बिन लादेन की हत्या हो या हाल ही में उत्तराखंड में आई भारी तबाही, आखिर किस तरह और किन हालातों में ग्रह एक आम मनुष्य के जीवन में इतना फेरबदल ला देते हैं। आइए इन रहस्य की परतों को खोलते हैं श्री शंभू जी के साथ। श्री शिवराज किशोर उर्फ शंभू जी का जन्म 1 जनवरी 1954 को यूपी के जिला फिरोज़ाबाद में हुआ। इन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। बाद में आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने सोशल वैल्यू इन महाभारत पर शोध भी की। शंभू जी की यह दृढ़ मान्यता है कि आध्यात्म और योग की सहायता से बड़े से बड़े असाध्य रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। इसी वजह से कानपुर स्थित GSBM मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी। न सिर्फ इतना बल्कि कानपुर में ही शंभू जी ने एस्ट्रो रिसर्च सेंटर एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी तथा लखनऊ में मिरर फाउंडेशन की स्थापना की है, जहां योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लगातार कार्य होता है। कई पत्र पत्रिकाओं अखबारों के संपादक रह चुके शंभू जी ने समय समय पर कई ऐसी भविष्यवाणियां भी की हैं जो हैरत अंगेज थीं। चंडीगढ़ के पास वेस्ट कमांड आर्मी के हॉस्पिटल में शंभू जी द्वारा लगाया गया शिविर आज भी चर्चा में है। बहरहाल आज हम अपने इस पहले कार्यक्रम में चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अगले साल यानी 2014 में संसद के होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री के प्रमुख दावेदार। आइए शंभू जी से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में क्या लिखा है। क्या अगले आम चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री वे बन पाएंगे? अगर आप कुंडली देखें और इनका व्यक्तित्व देखें तो पाएंगे कि भाग्य का मालिक चंद्रमा नीच का होकर लग्न में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है जी। मंगल अपने घर का खुद का मालिक है और बृहस्पति केंद्र में बैठी है। इसको हम गजकेसरी योग कहते हैं, जो साधारण दर्जे का नहीं होता, विशिष्ट दर्जा पा लिया, क्योंकि पंचमेश होकर बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है। इसके कारण ये राजनीति में आए और राजनीति में भी ये एक वर्ग विशेष की राजनीति में आए, क्योंकि बृहस्पति है और बृहस्पति जो है एक वर्ग विशेष को गवर्न करता है। साथ में शनि और शुक्र भी 10वें भाव में केंद्र में बैठे हैं। शनि जो है आयु 40 के बाद उत्थान दिलाता है, उससे पहले संघर्ष कराता है, और शुक्र 22 के बाद एक्टिव कराता है। इनकी आप पिछली ज़िंदगी से और अब तक की ज़िंदगी देखें तो ये सने सने उठे हैं और राजयोग के कारण इन्हें आज सत्ता मिल गई जी। सूर्य इनका एकादश भाव में बैठा है बुधादित्य योग होके, पर सूर्य को केतु का ग्रहण लगा है। राहु इनका पंचम भाव में बैठा है जो बुद्धि का कारक है। ओवरऑल पूरी कुंडली देखा जाए तो शनि इनको राजनीतिक जीवन में उत्थान पर ले जा रहा है धीरे धीरे, पर विपरीत राजयोग बना हुआ। विपरीत राजयोग का स्पष्ट स्थिति होती है कि ये एक स्ट्रोक में यानी प्रथम प्रयास में कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते। स्थिति ये है कि आज सब जगह प्रश्न हो रहा है कि भाई प्रधानमंत्री ये बनेंगे नहीं बनेंगे, और इतना आम समूह को तैयार किया जा रहा है और आम धारणा युवा वर्ग में और जो बुद्धिजीवी है उसको गुजरात का मॉडल पेश किया जा रहा है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो झाड़ू कर्मठ और काफ़ी कुछ इन्होंने जनता के लिए किया, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। पर इनकी कुंडली दूषित बन गई। दूषित के सेंस में कि जो भाग्य का मालिक चंद्रमा है वो नीच का हो गया, लग्न में बैठ गया, तो इनको एक कहीं ना कहीं से सर्वमान्य व्यक्ति नहीं माना गया। अब सर्वमान्य कैसे माना जाए, तो एक विलक्षण योग और बना इनकी कुंडली में, वो है गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आप अभी तो नहीं समझ पाएंगे इनको, और जी अभी 2014 के इलेक्शन में
भारी बहुमत नहीं ला पाएंगे, पर भारी जन क्रांति कर देंगे जी। अब 2014 में बहुमत नहीं आएगा, पर जो मिलीजुली सरकार जो बनाएंगे वो साल 6 महीने, साल 1.5 साल तक आप उसमें झगड़ा करेंगे, फिर दूसरा होगा, जैसे कि पहले एक बार हो चुका है। जो आगे का जो जनप्रतिनिधित्व आएगा वो कुछ समय के लिए इनको प्रधानमंत्रित्व दे सकता है। अभी एकदम 2014 में इनका योग नहीं बना। संक्षेप में हम ये माने कि 2014 में जो आम चुनाव होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी उसमें प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, करीब पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे, और उसके बाद साल 1.5 साल में फिर एक बार मध्यावधि चुनाव होंगे और नरेंद्र मोदी उसमें मध्यावधि चुनाव हो या एमपी इनको दोबारा एमपी तोड़-फोड़ करके ये बन जाए। उसके बाद संभावना पूरी है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि इनका 12वां राहु 12वां शनि चल रहा है जी, शत्रुहंता योग बना रहा है, पर जब इनका लग्न में पहुंचेगा जी, वृश्चिक में जाएगा, तब इनका फिर उथल पुथल होगी, और उस समय स्वास्थ्य या उनकी अपनी खतरा बनेगा, उसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों की स्थिति में इनका जो भाग्येश चंद्रमा है वो लग्न में मंगल के साथ बैठ के इनको कट्टरपंथी बनाता है, और सूर्य इनका पंचम में राहु के देख रहा है। ये भी इस बात का द्योतक होता है कि ये जिद्दी होंगे बहुत। शनि इनको धीरे धीरे उन्नति की तरफ ले जा रहा है, पर वो भी शत्रु क्षेत्रीय है, शत्रुओं से हमेशा घिरे रहेंगे, और मित्र भी इनके शत्रु होते चले जाएंगे, पर बृहस्पति बुद्धि प्रखर होने की वजह से ये हावी होते रहेंगे और विकासवादी अपना नारा बुलंद करते रहेंगे। अब इनका जो शत्रुहंता योग है वो लग्न में बैठ के मंगल बनाता है। गोचर की दृष्टि में इनका 12वां शनि और राहु चल रहा है, जो इनके उन्नति के लिए तो अच्छा जा रहा है। इसी में इनका एक प्रधानमंत्री का पद के लिए नाम उछला। जो शनि लग्न में पहुंचेगा तो वो इनके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, भ्रमित की स्थिति कर देगा, और वही इनको प्रधानमंत्री बनने से रोकेगा, जबकि शनि इनका 10वें भाव में धीरे धीरे उच्च शिखर पर ले जा रहा है। इन दोनों के योग से जो दूसरा चरण आएगा उसमें इन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। 2014 में नहीं, 2014 में नहीं बनेगी, और ये काफ़ी कुछ नेतृत्व आगे लेके जाएंगे। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आइए इंतजार करते हैं सन 2014 का, जहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रमुख दावेदार तो रहेंगे, पर दिल्ली उनसे काफ़ी दूर रहेगी। मैं श्री शंभू जी का हार्दिक आभारी हूं कि वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।